इस मौके पर खिताब में सीएम रेवंत ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए सवाल उठाया कि तेलंगाना में बीजेपी के लीडर पसमानदा तबकात के लिए 42% कोटा बिल पर क्यों पीछे हट रहे हैं। इस एहतजाज में उन्होंने कांग्रेस क़यादत की निगरानी में बीसी तबकात की मुहिम को आगे बढ़ाने का ऐलान भी किया। तेलंगाना वासियों, हम लोग महेश गौड़ जी के नेतृत्व में मीनाक्षी नटराजन की सुझाव में आज जंतर मंतर में हाजिर हो गए। बड़ा मकसद लेकर, बड़ी उम्मीद लेकर हम लोग दिल्ली आए। हम लोग इसीलिए दिल्ली आए, तेलंगाना राज्य सरकार ने ये तय किए एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में ओबीसी के लिए 42% रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज 42%, तो बिल बना दिए। हम लोग गवर्नर साहब को हम भेज दिए। गवर्नर साहब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर महाधरना की क़यादत की। 42% बीसी रिजर्वेशन के हक में इस मुजाहरे में मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर शामिल हुए। एसपी, शिवसेना और एनसीपी के अरकान पार्लिमान ने भी शिरकत करते हुए इस मुतालबे के साथ अपनी एकजहती का इजहार किया। रेवंत रेड्डी ने इस मामले में मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीसी रिजर्वेशन बिल है, ये सिर्फ मुसलमानों या हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि तमाम पसमानदा तबकात के लिए है। ओबीसी को 42% रिजर्वेशन देने के लिए वादा किए, वो वादे के ऊपर वहाँ के जनता ने सरकार बनाए। कांग्रेस सरकार बनने के बाद हम लोग वहाँ जाति गणना किए और हम लोग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट 42% बिल और पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज 42% रिजर्वेशन के लिए हम बिल पास किए। वो बिल गवर्नर ने राष्ट्रपति जी एक्सेप्टेंस के लिए दिल्ली भेजा है। 4 महीने हो गए मगर राष्ट्रपति जी से कोई जवाब वापस नहीं आया। इसीलिए हम लोग ये तय किए सड़क से लेकर संसद तक लड़ना है। ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए, ओबीसी बिल पास करवाने के लिए हम लोग आज सड़क से लेकर संसद तक हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। मगर एक मुख्यमंत्री, पूरा कैबिनेट, एमपी, एमएलसी, एमएलए सब मिलकर राष्ट्रपति जी का अपॉइंटमेंट मांगे हम लोग, मगर आज तक हमको अपॉइंटमेंट तक नहीं मिला।